अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ गुनाह सिर्फ होते नहीं बल्कि पोस्ट भी किए जाते हैं। सिर्फ किए नहीं जाते बल्कि पेश भी किए जाते हैं। और इसी को कहते हैं इशहार अल मासिया, यानी नाफरमानी को एलानिया जाहिर करना। शुरू करने से पहले ये बात बिल्कुल वाज़ेह समझ लें, हिजाब सिर्फ एक मिसाल है। ये उसूल हर उस फ़र्ज़ पर लागू होता है जो कोई छोड़ दे, और हर उस गुनाह पर भी जिसमें कोई मुब्तला हो। इस्लाम कमज़ोरी, जद्दोजहद, थकान और दबाव को तस्लीम करता है, मगर इस्लाम ये फ़र्क भी वाज़ेह करता है कि निजी लग़ज़िश और एलानिया तमाशा एक जैसे नहीं होते। कमी रह जाना या फिर उसे दुनिया के सामने दिखाना एक जैसा नहीं होता। खामोशी से हिजाब उतार देना एक बात है, मगर उसे मवाद बना देना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि एक ज़ाती आजमाइश होती है और दूसरी एक एलानिया दास्तान बन जाती है जो लोगों के दिलों पर असर डालती है। अल्लाह का एक बहुत खूबसूरत नाम हदीस में आता है जो कि अस्सित्तीर है, यानी पर्दा रखने वाला। जब बंदा फिसलता है तो अल्लाह उसे ढांप लेते हैं। वो आपको बेपर्दा नहीं करते, वो वापसी के दरवाजे खुले रखते हैं। वो आपको इज्जत के साथ पलटने की जगह देते हैं। लेकिन शैतान आपको ये सिखाता है कि आप खुद अपना पर्दा फाड़ दें, अपनी लग़ज़िश को एक लम्हा बना दें, एक ऐलान बना दें, एक चलन बना दें। इसीलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह तंबीह फरमाई, जो कि सही बुखारी हदीस नंबर 6069 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2990 में भी है। इसमें उन्होंने फरमाया, मेरी उम्मत के सब लोग माफ़ कर दिए जाएंगे सिवाय उनके जो अपने गुनाह एलानिया ज़ाहिर करते हैं। ये बात कमाल के बारे में नहीं, ये हिफाजत के बारे में है। क्योंकि जब अल्लाह पर्दा रखते हैं तो तौबा आसान हो जाती है, लेकिन जब इंसान खुद पर्दा हटा देता है तो वापसी भारी हो जाती है। लिहाजा जब कोई गुनाह छुपके से हो जाए तो ये एक बात है, लेकिन जब कोई गुनाह करे फिर उसे पोस्ट करे, उसकी कहानियाँ सुनाए और उसे मवाद बना दे, तो ये कई दर्जों में बढ़ जाता है। जैसे फ़र्ज़ को छोड़ देना, फिर उसे एलानिया ऐलान करना, दूसरों के लिए उसे मामूल बना देना और ज़ाहिर होने के ज़रिए दिलों पर असर डालना। हर दर्जा बोझ बढ़ाता है। इसलिए नहीं कि अल्लाह की रहमत ख़त्म हो गई, बल्कि इसलिए कि दिल बदलने लगता है। एलानिया गुनाह आहिस्ता आहिस्ता हया को मार देता है, और जब हया ख़त्म हो जाए तो तौबा की ज़रूरत भी इंसान को कम महसूस होने लगती है। इसीलिए उलमा ने इशहार अल मासिया के बारे में सख्त बात की। इसलिए नहीं कि गुनाहगार के लिए उम्मीद ख़त्म हो गई, बल्कि इसलिए कि एलानिया नाफरमानी नफ्स को मजबूत करती है। हर तबसरा उसे ताकत देता है, हर पसंद उसे क़ुव्वत देती है, हर तारीफ़ वापसी को मज़ीद मुश्किल बना देती है। लिहाजा ये सीधी और मुखलिस नसीहत है, अगर आपसे कमज़ोरी हो भी जाए तो उसे ऐलान ना करें, उसकी वीडियो ना बनाएं, उसकी कहानियाँ ना बनाएं, दुनिया को अपनी नाफरमानी का गवाह ना बनाएं। और अगर नाफरमानी की चाहत तवज्जो, सराहने या अपनी हकीकत बयान करने से जुड़ी हो तो फिर उस दरवाज़े को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, लोगों से दूर हो जाएं। अगर ज़रूरत हो तो अपना अकाउंट भी डिलीट कर दें। दिखावे के बजाय पर्दे को इख्तियार करें, क्योंकि गुनाह हुजूम में बुलंद होता है और तौबा तन्हाई में मजबूत होती है। और शैतान के सबसे कामयाब हथियार से बचें, ताख़ीर। वो हमेशा ये नहीं कहता कि कभी तौबा ना करना, वो कहता है बाद में। बाद में जब तुम बेहतर हो जाओगे, बाद में जब तुम तैयार हो जाओगे, बाद में जब तुम सच्चे हो जाओगे, मगर बाद में ही दिलों को मार देता है। और इस धोखे से भी बचें, मैं अभी नाफरमानी कर लेता हूँ ताकि बाद में बेहतर इताअत कर सकूँ। आप अल्लाह से दूर जाकर उसके करीब नहीं हो सकते। इताअत इखलास की दुश्मन नहीं, इताअत ही वो रास्ता है जहाँ इखलास पैदा होता है। नफ्स नज़्म को पसंद नहीं करता है, इसलिए तो वो नाफरमानी को सच्चाई के नाम से बेचता है। वो इताअत को भारी कहता है, फिर भारी होने को मुनाफिकत का नाम दे देता है। ये रूहानियत नहीं, ये खुद फरीबी है। अगर हिजाब आपको अल्लाह के करीब कर रहा था तो उसे उतारना आपको कैसे ठीक कर देगा? अगर इताअत आपके दिल की हिफाजत कर रही थी तो उसे छोड़ना आपको कैसे मजबूत बना देगा? और ये सब कहने का मकसद कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाना नहीं। आजमाइश हकीकी है, दबाव हकीकी है, कमज़ोरी इंसान की फितरत है। अल्लाह जानते हैं, अल्लाह देख रहे हैं,
مدد موجود ہے، سہارا موجود ہے، دعا موجود ہے، لیکن رحم قانون بدلنے کا نام نہیں، رحمت نافرمانی کو جشن بنانے کا نام نہیں۔ رحم کہتا ہے خاموشی سے جد و جہد کرو، مدد لو اور واپس آ جاؤ، اور تمسخر کہتا ہے اسے مواد بنا دو اور اسے ترقی کہہ دو۔ ہم جد و جہد کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم گرنے پر تالیاں نہیں بجاتے، ہم نافرمانی کو معمول نہیں بناتے، ہم گناہ کو متاثر نہیں بناتے، کیونکہ دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنی چوٹ پر توجہ اور تعریف نہ مل رہی ہو۔ اس لیے اپنی واپسی کی حفاظت کریں۔ پردہ کمزوری نہیں، پردہ حکمت ہے۔ اللہ پردہ رکھنا پسند کرتے ہیں، اس پردے کو خود نہ پھاڑیں۔ اگر یہ بات آپ کو ناگوار گزری تو یہ نقص نہیں، وہی نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ دل کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ڈھانپیں، ہدایت دیں، مضبوط کریں اور اخلاص کے ساتھ اپنی طرف لوٹا لیں۔ آمین۔